कहानी का नाम लालची नेता। गांव का नाम था रामपुर। ये गांव छोटा जरूर था, लेकिन लोगों का दिल बहुत बड़ा था। यहाँ के लोग मेहनत करके पेट पालते थे। कोई किसान था, कोई मजदूर, तो कोई छोटा दुकानदार। पर गांव की हालत बहुत खराब थी। रास्ते कच्चे थे, बारिश में कीचड़ भर जाता था, बिजली कभी आती तो कभी चली जाती, और पानी के लिए लोगों को दूर तक जाना पड़ता था। हर चुनाव में नेता आते, बड़े बड़े वादे करते और जीतने के बाद गायब हो जाते। रामपुर के लोगों ने कई बार धोखा खाया था, इसलिए इस बार गांव वालों ने तय किया कि सोच समझकर वोट देंगे। इसी बीच गांव में एक नया नेता आया। उसका नाम था हरिराम सिंह। वो शहर से आया था, चमचमाती गाड़ी में बैठकर, सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर और चेहरे पर बड़ी चालाक मुस्कान लेकर। उसने गांव के चौक में माइक लगवाया, पोस्टर लगवाए और बड़ी भीड़ इकट्ठा कर ली। हरिराम सिंह ने भाषण शुरू किया और बोला, रामपुर वालों, मैं आप लोगों का अपना आदमी हूं। आप मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं आपका गांव बदल दूंगा। मैं सड़क बनवाऊंगा, पानी की टंकी लगवाऊंगा, बिजली का काम करवाऊंगा और आपके बच्चों के लिए स्कूल भी ठीक कर दूंगा। रामपुर को मैं शहर जैसा बना दूंगा। गांव वालों ने पहली बार किसी नेता को इतने भरोसे से बोलते देखा। भीड़ में खड़े कई लोग खुश हो गए। कुछ बूढ़े लोग बोले, शायद इस बार किस्मत बदल जाए। महिलाएं भी उम्मीद से भर गईं, क्योंकि पानी और बिजली की परेशानी सबसे ज्यादा उन्हें ही झेलनी पड़ती थी। हरिराम सिंह ने गांव के गरीब लोगों के हाथ पकड़कर कहा, मैं आपका बेटा हूं, आपका दुख मेरा दुख है। और फिर उसने वादा किया कि जीतते ही सबसे पहले सड़क का काम शुरू होगा। गांव वालों को लगा कि सच में अब बदलाव होगा। चुनाव हुआ और रामपुर के लोगों ने हरिराम सिंह को भारी वोटों से जिता दिया। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। ढोल बजे, मिठाई बटी और लोग कहने लगे, अब हमारे दिन बदलेंगे। लेकिन असली कहानी तो चुनाव जीतने के बाद शुरू हुई। हरिराम सिंह जीतने के बाद गांव में कम आने लगा। पहले वो हर दिन गांव के चक्कर लगाता था, लोगों के घर घर जाता था, बच्चों के सिर पर हाथ फेरता था, बुजुर्गों को प्रणाम करता था। लेकिन अब वो बस महीने में एक बार आता, और वो भी गाड़ी से उतरकर कुछ मिनट फोटो खिंचवाकर वापस चला जाता। गांव के लोग धीरे धीरे परेशान होने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्ग पंचायत में गए और बोले, नेताजी, आपने जो सड़क का वादा किया था उसका काम कब शुरू होगा? बारिश आने वाली है। हरिराम सिंह कुर्सी पर बैठा चाय पीता रहा और फिर बहुत घमंड से बोला, अरे बाबा, होगा, सब होगा, लेकिन सरकारी काम ऐसे नहीं होता। पैसा ऊपर से आता है, फाइल चलती है, बहुत खर्चा होता है। बुजुर्ग ने पूछा, कितना खर्चा? हरिराम सिंह ने अपनी आंखें सिकोड़कर कहा, आप लोग समझदार हैं, अगर गांव को काम चाहिए तो थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। गांव वालों को समझ में आ गया कि नेता रिश्वत मांग रहा है, लेकिन मजबूरी थी। गांव को सड़क चाहिए थी, पानी चाहिए था। कुछ लोगों ने आपस में चंदा करके नेता को पैसे दिए। तब हरिराम सिंह ने कहा, ठीक है, अब देखो काम कैसे शुरू होता है। कुछ ही दिनों बाद सरकार से रामपुर के विकास के लिए फंड आया, सड़क बनाने के लिए, पानी की टंकी के लिए और स्कूल की मरम्मत के लिए। लेकिन हरिराम सिंह की नीयत पहले से ही खराब थी। उसने पैसे को गांव की भलाई में लगाने की बजाय अपने घर की तिजोरी में भरना शुरू कर दिया। उसने ठेकेदार को बुलाया और बोला, देखो, काम तो करना पड़ेगा ताकि लोगों को लगे कि विकास हो रहा है, लेकिन माल घटिया लगाना, सीमेंट कम डालना, लोहे की जगह सस्ता सामान लगाना, बाकी पैसा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। ठेकेदार ने हंसते हुए कहा, नेताजी, आप तो बड़े खिलाड़ी हैं, चिंता मत कीजिए, काम ऐसा होगा कि ऊपर से चमकेगा, अंदर से खोखला रहेगा। और फिर रामपुर में काम शुरू हुआ। सड़क का काम शुरू हुआ, लेकिन उसमें असली सीमेंट बहुत कम डाला गया। बस ऊपर से थोड़ी सी परत डालकर सड़क को चमका दिया गया। पानी की टंकी भी बनी, पर उसमें मजबूत लोहे की जगह सस्ता और कमजोर सामान लगाया गया। स्कूल की दीवारें रंग दी गईं ताकि लगे कि नया स्कूल बन गया है, लेकिन अंदर की छत पुरानी और कमजोर ही रही। कुछ हफ्तों तक गांव वालों को लगा कि सच में नेताजी काम कर रहे हैं। लोग खुश थे, लेकिन फिर बारिश आ गई। पहली तेज बारिश में ही सड़क जगह जगह से टूटने लगी। जहां जहां गाड़ी निकलती वहां गड्ढे बन जाते। बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया। किसान जब अनाज लेकर बाजार जाते तो बैलगाड़ी फंस जाती। गांव में फिर से वही पुरानी परेशानी शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद पानी की टंकी से पानी रिसने लगा। धीरे धीरे टंकी के नीचे दरारें पड़ गईं। गांव वालों ने देखा कि टंकी की दीवारें कमजोर हैं। लोगों को डर लगने लगा कि कहीं ये टंकी गिर न जाए। स्कूल की हालत और खराब हो गई। एक दिन क्लास में बच्चे पढ़ रहे थे, तभी छत से प्लास्टर गिर गया। बच्चे डरकर चिल्लाने लगे। शिक्षक ने तुरंत बच्चों को बाहर निकाला। सभी बच्चे सुरक्षित थे, लेकिन गांव वालों के दिल में आग लग गई। अब गांव वालों को समझ में आ गया कि उनके साथ धोखा हुआ है।
गांव की एक महिला रोते हुए बोली, हमने नेता को भगवान समझा था, लेकिन उसने तो हमें लूट लिया। गांव के कुछ लोग पंचायत में इकट्ठा हुए और बोले, अब चुप नहीं बैठेंगे, नेता ने पैसे खाए हैं, हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। लेकिन डर भी था, क्योंकि हरिराम सिंह के साथ कुछ गुंडे रहते थे। वो लोगों को धमकाता था। कई लोग बोले, भाई नेता से लड़ना आसान नहीं है, कहीं उल्टा नुकसान न हो जाए। इसी गांव में एक युवक रहता था, उसका नाम था राहुल। राहुल पढ़ा लिखा था और उसके अंदर सच्चाई की आग थी। उसने कहा, अगर हम डर गए तो ये नेता हमें जिंदगी भर लूटेगा। हमें सबूत चाहिए। हम फोटो, वीडियो और कागज इकट्ठा करेंगे और सीधे जिला ऑफिस में शिकायत करेंगे। गांव वालों को राहुल की बात सही लगी। राहुल ने टूटती सड़क की वीडियो बनाई, टंकी की दरारों की फोटो ली और स्कूल की छत का हाल रिकॉर्ड कर लिया। उसने ठेकेदार के मजदूरों से भी चोरी छिपे बात की। मजदूरों ने बताया कि सीमेंट और लोहे की क्वालिटी जानबूझकर खराब रखी गई थी। राहुल ने ये सबूत इकट्ठा करके जिला ऑफिस में शिकायत भेज दी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों में ये खबर हरिराम सिंह तक पहुंच गई कि गांव का राहुल उसके खिलाफ शिकायत कर रहा है। नेता को गुस्सा आ गया। उसने अपने आदमी भेजकर राहुल को बुलवाया। राहुल जब नेता के सामने पहुंचा तो हरिराम सिंह ने गुस्से से कहा, तू बहुत बड़ा नेता बनने चला है? तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मेरे खिलाफ गया तो तेरा पूरा घर उजड़ जाएगा। राहुल ने डरते हुए भी हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने कहा, नेताजी, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं गांव के हक के लिए हूं। आपने विकास के नाम पर पैसा खाया है। गांव की जनता गरीब है, उनका पैसा लूटना पाप है। हरिराम सिंह ने मेज पर हाथ मारकर कहा, चुप कर, ज्यादा बोल मत, वरना तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। राहुल वापस गांव आ गया। गांव वाले घबराए हुए थे। कुछ लोगों ने कहा, राहुल अब छोड़ दे, नेता बहुत ताकतवर है। लेकिन राहुल ने कहा, अगर हम आज डर गए तो हमारे बच्चे भी यही भुगतेंगे। मैं पीछे नहीं हटूंगा। कुछ दिनों बाद जिला ऑफिस से सरकारी टीम रामपुर पहुंची। अफसर आए, इंजीनियर आए और सभी ने सड़क, स्कूल और पानी की टंकी की जांच शुरू की। सड़क को खोदकर देखा गया तो अंदर सिर्फ मिट्टी और पत्थर निकला। सीमेंट की मात्रा बहुत कम थी। पानी की टंकी की जांच हुई तो उसमें कमजोर सामग्री पाई गई। स्कूल की छत की रिपोर्ट भी खराब निकली। सरकारी अफसर गुस्से में बोले, ये साफ घोटाला है, पैसा जनता के लिए था और किसी ने खा लिया। गांव वालों के सामने सच्चाई पूरी तरह खुल गई। अफसर ने ठेकेदार को बुलाया और पूछताछ की। ठेकेदार पहले तो बचने लगा, लेकिन जब सबूत सामने आए तो उसकी बोलती बंद हो गई। आखिरकार अफसरों ने हरिराम सिंह को बुलाया। नेता बड़े रौब के साथ आया, लेकिन जब जांच रिपोर्ट सामने रखी गई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अफसर ने कहा, आपने जनता का पैसा खाया है, आपके खिलाफ पक्के सबूत हैं, आप गिरफ्तार किए जाते हैं। हरिराम सिंह चिल्लाने लगा, ये झूठ है, ये साजिश है। लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। पुलिस ने उसे वहीं पकड़ लिया। ठेकेदार भी गिरफ्तार हुआ। नेता के घर की तलाशी ली गई तो बड़ी मात्रा में नकद पैसे, सोने के गहने और कई फाइलें मिली। वो सब पैसा वही था जो गांव के विकास के नाम पर आया था। गांव के लोग ये देखकर हैरान रह गए। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें पछतावा हो रहा था कि कैसे एक लालची आदमी पर भरोसा कर लिया। राहुल ने गांव वालों से कहा, हमने ये सबक सीख लिया है कि नेता को भगवान नहीं बनाना चाहिए। नेता जनता का सेवक होता है। अगर वो गलत करे तो उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा अधिकार है। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि जब जनता एकजुट होती है तो सबसे बड़ा नेता भी कमजोर पड़ जाता है। कुछ महीनों बाद सरकार ने दोबारा फंड भेजा और इस बार काम सही तरीके से हुआ। सड़क मजबूत बनी, पानी की टंकी सही बनी, स्कूल की मरम्मत हुई। गांव में बदलाव आया, लेकिन इस बार बदलाव झूठ से नहीं, सच्चाई से आया। और रामपुर के लोग हमेशा याद रखने लगे, लालच चाहे नेता का हो या किसी का भी, इसका अंत हमेशा बुरा ही होता है, क्योंकि जो जनता को लूटता है वो एक दिन खुद बर्बाद हो जाता है। कहानी समाप्त।